ऐसा वीडियो मोबाइल से ही बनाने की कोशिश की थी, तो उसमें मुझको अच्छा नहीं लगा, अच्छे से समझा भी नहीं पा रहे हैं। तो मैंने सोचा यह वीडियो जो है हम आपको बोर्ड पर बना करके दिखाते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। अगर बोर्ड पे अच्छा लगे तो फिर बोर्ड पे हम सभी वीडियो बना देंगे। जितने भी आपके अभी तक पेपर उगे हैं उनके फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन हैं बोर्ड पे आप लोग को समझा देंगे। और ध्यान दें, पुराने जो पेपर हैं उनसे ही नए पेपर बनते हैं। तो आप यह हमारे वीडियो देख लें तो आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे, आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पर देखो, आपका जो पहला प्रश्न है कि तार की प्रतिरोधकता बदलती है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, प्रतिरोध अलग चीज़ है, प्रतिरोध अलग चीज़ है और प्रतिरोधकता अलग चीज़ है। ठीक है, तो तार की जो प्रतिरोधकता है वो ना तो लंबाई पे निर्भर करती है, ठीक है, ना उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे, ना उसके द्रव्यमान पे। ना तो लंबाई पे और ना तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे और ना बच्चों उसके द्रव्यमान पे निर्भर करती है। ये ध्यान देना, इससे कोई लेना देना नहीं है तार की प्रतिरोधकता का। जबकि बच्चों प्रतिरोध में उल्टा होता है, प्रतिरोध में ये सब निर्भर करती है। प्रतिरोध जो होता है बच्चों, प्रतिरोध को हम आर से दर्शाते हैं। आर बराबर होता है बच्चों अपना रो एल बटे ए। तो जो प्रतिरोध है ये लंबाई पे भी निर्भर करता है और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे भी निर्भर करता है। जब यहाँ देखो आर समानुपाती एल के है, जब बच्चों लंबाई बढ़ती है तो आर भी बढ़ती है, माने प्रतिरोधकता भी बढ़ती है। यहाँ पर लेकिन ध्यान देना, ए के है बच्चों व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, जब तार की मोटाई बढ़ती है, जब तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ता है तो फिर आर कम होता है। जो व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है बच्चों उसमें उल्टा होता है। तो जो प्रतिरोध है तार का, चालक तार का, वो प्रतिरोध निर्भर करता है जबकि प्रतिरोधकता निर्भर नहीं करती है। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों, आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है, आपका डी। आपको डी लगाना था, माने जो पुराने छात्र हैं उनको यहाँ पर क्या लगाना था, डी लगाना था। ठीक है, चलो अपन दूसरा प्रश्न देखते हैं। बच्चों प्रश्न है कि दो हीटर जिन पर 1000 वाट 220 वोल्ट लिखा है। बच्चों आपके दो हीटर हैं, आपके बच्चों दो हीटर हैं। ठीक है, एक हीटर ए हो गया, एक हीटर आपका ए हो गया। जिन पर बच्चों क्या है 1000 वाट लिखा है। बाजार में जाना बोलोगे, वो पूछेगा 1000 वाट का चाहिए, 2000 वाट का चाहिए, ऐसा वो आपसे पूछेगा, वो आपसे ऐसा पूछेगा। तो 1000 वाट के आपके दो हीटर हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। आप सभी जानते हैं घर में जितने भी अपने उपकरण होते हैं वो समांतर क्रम में लगे रहते हैं। तो आपके घर में बच्चों इस तरीके से दो लाइटें आती हैं, एक धन एक ऋण। तो एक हीटर आपका ए हो गया, एक हीटर आपका ए हो गया, मान करके चलो एक हीटर आपका ए हो गया। हीटर में से दो तार आते हैं, तो एक तार यहाँ जुड़ेगा इसका और एक तार इसका यहाँ जुड़ेगा। इसी तरह एक हीटर का एक तार यहाँ जुड़ेगा और एक तार इसका यहाँ जुड़ेगा। ये होता है आपका समांतर क्रम। तो आपके घर में जो लाइट आती है बच्चों 220 वोल्ट की आती है। आप सभी जानते हैं घर में अपने 220 वोल्ट की लाइट आती है। ठीक है, आपने चालू कर दिया। अब कुल शक्ति 6 है, कुल 6 शक्ति है, माने आपसे पी उन्होंने पूछा है, आपको पी निकालना है, आपको पी निकालना है। ठीक है, तो देखो ट्रिक्स तो ये है, कभी ऐसा आ जाए तो समांतर क्रम में ऐसा लिखा हो तो आप दोनों को जोड़ देना, तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 2000 वाट। कैसे आएगा, इसको ऐसे सोच सकते हो कि आपके घर में लाइट का जो बिल आ रहा है, माना कि 200 रुपये आ रहा है, 300 आ रहा है, 500 आ रहा है, माना कि 500 आ रहा है आपका खर्चा एक हीटर पे। अब आपने एक हीटर और लगा दिया तो आप मन में क्या वैसे ही सोच सकते हो कि अपना जो बिल आएगा अब 1000 रुपये जाएगा। कितना आएगा, 1000 रुपये जाएगा। ठीक है, तो 1000 वाट की स्प्रिंग अब कितनी हो गई आपकी, 2000 वाट की हो गई, क्योंकि आपने दो हीटर लगा दिए। ये तो ये तरीका है, लेकिन हम फिजिक्स के हिसाब से देखते हैं, वो अपन समझते हैं। ठीक है, अपन को फिजिक्स के हिसाब से ही इसको करना है। लेकिन अगर ऐसा सेम टू सेम आ जाए, वो सिर्फ हीटर की स्प्रिंग की बाट बदल देवें तो अपन को फिर हल नहीं करना है। ठीक है, क्यों फालतू में पर टाइम बर्बाद करें। लेकिन अपन फिजिक्स के हिसाब से अपन देखते हैं, अपन फिजिक्स के हिसाब से इसको अच्छे देखते हैं।
सूत्र होता है बच्चों, देखो आउट क्वेश्चन है, दिख रहा है आउट क्वेश्चन बच्चों, ये आउट क्वेश्चन है, यहाँ दिख रहा हो तो हम बता देते हैं, ये बच्चों है आपका आउट क्वेश्चन। P पर हमेशा प्रश्न आना है, P बराबर VI होता है, अब इसको बाद में हम समझाएंगे, अभी P बराबर पर हमेशा प्रश्न आते हैं, आउट प्रश्न हमेशा इस पे प्रश्न आता है, देख लेना, अभी आपका पेपर होगा इस पे भी प्रश्न आएगा। तो बच्चों सूत्र होता है आपका P बराबर V²/R, ठीक है। इसमें तो इसमें मान रखेंगे अपन, V कितना है 220 वोल्ट है, प्रश्न में आप देख सकते हैं 220 वोल्ट है, कितना है ये सूत्र है में क्या है V², तो अपन ने 2 बार लिख दिए 220। अब R का मान आपको पता नहीं है, क्योंकि प्रश्न में उन्होंने R दिया ही नहीं है, प्रश्न में उन्होंने R दिया नहीं है, समझना बात, माने प्रतिरोध नहीं दिया है। तो प्रतिरोध का सूत्र क्या है, इसी से देखो प्रतिरोध का सूत्र निकाल सकते हैं अपन, सिंपल सी बात है। तो अपन प्रतिरोध का सूत्र निकाल लेते हैं, प्रतिरोध का सूत्र निकाल लेते हैं। R बराबर हो जाएगा आपका V²/P, इसको निकालते हैं अपन। तो दिख रहा है, यहाँ देख लेते हैं, तो V माने वोल्ट कितना है, वोल्ट दिया है उन्होंने प्रश्न में 220, तो ये आपका हो जाएगा 220। P कितना दिया है 1000 वाट दिया, 1000 वाट, लेकिन 2 हीटर लगाए हैं तो 2000 वाट हो जाएगा आपका, तो 1000 कितना हो जाएगा आपका 2000 वाट। इसको हल करते हैं, ये कहाँ से आया है, प्रश्न में दिया है वोल्ट, तो देखो 1 0 से 1 0 कट गया और 1 0 से 1 0 कट गया, 22 होते हैं बच्चों 484। 484 में अपन बच्चों 20 का भाग देंगे तो 20 दूनी 40, 40 हो गए, 8 बचे, 2 चौके 80, तो 24.2 आपका प्रतिरोध निकल के यहाँ पे सामने आता है। अब बच्चों यहाँ पर आप देखें, इसमें आप मान धर देते हैं अपन, R कितना निकला अपना 24.2 अपना प्रतिरोध निकला। इसको हल करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो 22 होते हैं 484, अपन ने भी देखे थे, 1 0 ये, तो ये अपन ने 2 0 यहाँ पर रख दिए। अब बटे कितना है 24, दशमलव हटा दो, जब दशमलव हटाते हैं तो ऊपर 1 0 और बढ़ जाता है, तो यहाँ पर अपने हो गया 10। जब बच्चों अपन इसको हल करते हैं, इसको अपन हल करेंगे तो हल कर लेना आप, ठीक है, आप हल कर लेना, तो आपका यहाँ आंसर निकल के आएगा 2000 वाट। आप हल कर लेना, ठीक है, क्योंकि टाइम लगता है, आप अपने घर पर इसको हल कर लेना। इस तरीके से देखो ये आपका आंसर निकल के सामने, इस तरीके से ही आपको करना है, ये एक आपका सही तरीका है। ऐसे ये कंप्लीट है बच्चों। हमने बोला कि P बराबर VI होता है, ठीक है। ओम के नियम से आपने कई बार याद किया होगा, V बराबर IR होता है, तो V बराबर IR होता है तो V की जगह नाम मान रख दो IR × I, तो यहाँ क्या बना I²R, एक सूत्र आपका देखो एक बन गया, ठीक है। अब बच्चों जो V बराबर IR है, इसको अपन ऐसे भी हल कर सकते हैं, ये I देखो अब अपन ने V का मान रखा, अपन I का मान भी रख सकते हैं अपन, तो अब I का मान यहाँ निकालना पड़ेगा, तो ये आना चाहिए, नहीं आता तो कमेंट करें, हम ये बता देंगे आपको कैसे निकलता है। I बराबर होता है बच्चों V/R, तो इसी को हल कर रहे हैं हम, इसी को हल कर रहे हैं, I बराबर V/R। अब इसमें क्या करेंगे, V की V रख दी अपन ने, और I क्या आया यहाँ पर V/R, जो ओम के नियम से हल कर रहे हैं अपन, तो V/R, तो आ गया V²/R। तो देखो एक सूत्र आपका ये निकल के आ गया। तो बच्चों ये 3 सूत्र हैं आपके, 1 2 और 3, इस पर हमेशा प्रश्न आता, इन पर बच्चों हमेशा प्रश्न आता, ध्यान दें, निकल कहोगे सर बताया नहीं। हमेशा परीक्षा में प्रश्न इस तरीके का हमेशा आएगा, ऐसा ही मात्रक, किसी ना किसी का वो मात्रक पूछेगा, तो ये भी आपका आउट प्रश्न है। मात्रक किसी न किसी के पूछता है, ध्यान देना, मात्रक हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। तो अपन से बच्चों पूछा है उन्होंने विभवांतर का मात्रक, तो विभवांतर का ऐसा ही मात्रक बच्चों होता है वोल्ट। क्या होता है वोल्ट, इसको अपन V से दर्शाते हैं, और वोल्ट को कैसे नापते हैं, तो सिंपल सी बात है, अपन वोल्ट को नापते हैं वोल्ट मीटर से। और बच्चों वोल्ट मीटर होता है, इसको कैसे जोड़ते हैं परिपथ में, तो वोल्ट मीटर को बच्चों जोड़ते हैं समांतर क्रम में, और इसकी खोज किसने की थी, वोल्टा ने की थी, ठीक है। तो बच्चों जो इससे प्रश्न बनता है, इससे आउट नहीं होता। या तो बच्चों पूछेंगे वोल्ट कैसे नापते हैं, वोल्ट मीटर से,
वोल्टमीटर कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। खोज वोल्टानी की थी, इतना ही वो पूछेंगे। अब बच्चों जो क्या है, आप कभी कभी देखो क्या है, मैंने वोल्ट पूछ लिया, अब वो आपसे एम्पियर पर यहाँ पर प्रश्न बनाएंगे। अब बच्चों क्या करेंगे, आपसे एम्पियर पे वो प्रश्न बनाएंगे। यहाँ पर एम्पियर क्या चीज़ है, एम्पियर क्या चीज़ है, तो बच्चों धारा नापी जाती है, धारा नापी जाती है। धारा का ऐसा ही मात्रक बच्चों क्या है, एम्पियर है। धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है, एम्पियर है। अब एम्पियर को बच्चों कैसे जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। घर में लाइट में जोड़ देते हैं, इसको पता लगाते हैं कितने एम्पियर की आपके घर में विद्युत धारा आ रही है। ठीक है, तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है, एम्पियर है। और एम्पियर को अपन घर में कैसे लगाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं। अच्छा, अब एक बच्चा पूछ सकता है कि घर में जो अपन एम्पियर नापते हैं, कितने एम्पियर की विद्युत धारा आ रही है, ठीक है, तो इसको नापते किससे, इसको तो वोल्टमीटर से नाप लिया, इसको तो उन्होंने वोल्टमीटर से नाप लिया। एम्पियर को बच्चों काय से नापते हैं, एम्पियर को नापते हैं अमीटर से। अमीटर आती है, कुछ ज़्यादा नहीं आती है, 50 रुपए की मशीन आती है। इसको अपन श्रेणी क्रम में लगा दो तो पता चल जाएगा आपके घर में कितने एम्पियर की विद्युत धारा आ रही है। अमीटर आता है, बहुत सारे बहुत स्कूलों में रहता है, 50 रुपए का ही अमीटर आता है। अब बच्चों और है जूल, यहाँ पर जूल पे भी प्रश्न बनता है। तो अपन ने क्या सीख लिया, एक, और शुरुआत अपन ने यहाँ से की थी विभवांतर से, 1 2, तीसरा जूल। यहाँ पे देखते हैं तो जूल व कार, जूल और कार की बच्चों ऐसा ही कहीं क्या ही पूछते हैं अपन से, ऐसा पूछते हैं, ऐसा पूछेंगे बच्चों वो, कार्य व ऊर्जा की एसआई इकाई। कार और ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है बच्चों, जूल है। तो अपन ने क्या सीखा, कार और ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है बच्चों, जूल है। और वाट क्या है, अपन आप 4वें नंबर पर यहाँ पर चलते हैं, इसको यहाँ पे साफ कर देते हैं जिससे आपका यह बन जाएगा। विद्युत शक्ति का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या है, वाट है। विद्युत शक्ति का, विद्युत सामर्थ्य का अंतरराष्ट्रीय मात्रक वाट है। इस तरीके से बच्चे अपन ने देखे, इस प्रश्न के सभी व्याख्या अपन ने करी और 3 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। आप कमेंट जरूर करें, अगर आप चाहें तो हम फिर आपको बोर्ड पे ही समझाएंगे। अगर बोर्ड पे आपको समझ में आ रहा है तो बोर्ड बहुत सही चीज़ है, इतना अच्छा क्या है उस पर मोबाइल से समझ में नहीं आता है ना। तो अपन बोर्ड पे ही समझा देंगे, पूरी फिजिक्स अपन बोर्ड पे समझा देंगे। अब बच्चों जो क्वेश्चन नंबर आपका अगला क्वेश्चन है, ये क्या है, एक प्रतिरोध है, ये हमने प्रतिरोध बना दिया, से गुजरने वाली विद्युत धारा को 100% बढ़ा दिया। तो बच्चों एक प्रतिरोध है, इससे धारा आई बह रही है, अब कितनी बढ़ा दी, 100% बढ़ा दी। यह मानते हुए कि ताप जो है नियत है, ताप नियत है माने ताप स्थिर है, तो उत्पन्न शक्ति बढ़ जाएगी। हमने बोला था कि ये आउट प्रश्न है, पी पर हमेशा प्रश्न आता है, ये आपका आउट प्रश्न है, ठीक है। अब ये जो प्रतिरोध है गर्म होता है, ये प्रतिरोध आपका गर्म होता है, तो एक आपको सूत्र याद करना पड़ेगा, H बराबर I²RT, माने ऊष्मीय तापन का नियम या तापन का नियम। माने हीटर है, लाइट कितनी तेज हो जाए तो कितना वो ज़्यादा गर्म होगा हीटर। तो बच्चों उन्होंने कहा कि ताप नियत है, ताप देखो इन्होंने यहाँ पर नियत कर दी, T है, इसको अपन 0 मान सकते हैं यहाँ पर। अब बच्चों H बराबर अपना क्या है, I, अभी क्या है, 1 I है, देखो कोई संख्या नहीं होती आगे तो 1 मानते हैं, 1 मानते हैं, तो 1 यहाँ ऐसा बना अपना। अब बच्चों प्रश्न में वो कह रहा है कि विद्युत धारा माने जी I है, I को बच्चों क्या करते हैं, 100% बढ़ा दें, 100% बढ़ा दें माने दुगनी कर दें। तो यहाँ पर देखिए आप
1 की जगह अपन ने 2 रखे तो 2 दूनी 4 और h यहाँ, ठीक है। तो h बराबर होता है 4h। माने पहले 100 थी, अब वो 400 हो गई, तो माने वृद्धि भई आपकी 300 की, 300% की। तो ये आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन हल करने हैं, संख्या बदलेंगे वो, और प्रश्न आपका यही रहेगा। अभी तक जो फिजिक्स के क्वेश्चन आए हैं, देखो अगर आपने फिजिक्स में 5 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए सही तो भी आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि लड़के सही कर ही नहीं पाते हैं। अब बच्चों जो प्रश्न नंबर 5 है आपका कि 2 एक समान आवेश, तो 2 एक समान आवेश, एक आवेश आपका ए है और एक आवेश आपका ए है, ठीक है। 2 एक समान आवेश हो गए आपके, ये 3 मीटर की दूरी पर रखे हैं, 3 मीटर की दूरी पर रखा था ये पन्ना, एक दूसरे पर 90 न्यूटन का बल लगा रहा है, F लगा रहा है बच्चों 90 न्यूटन का, ठीक है। अब क्या प्रत्येक आवेश का मान होगा, तो बच्चों अपन ने कूलाम का नियम अच्छे से याद किया होगा। क्या था कूलाम का नियम? F बराबर Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर या D स्क्वायर, आपकी इच्छा है। Q1 Q2 बटे D स्क्वायर, D माने दूरी। तो ये देखो, ये आपने यहाँ पर देख लिया। अब इसमें अपन मान रखेंगे, इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं बच्चों। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा हम साफ कर देते हैं, पूरा लिख करके साफ कर देते हैं। F बराबर 9 गुणित 10 पे घाते 9। देखो ये समान आवेश हैं, क्या चुका है Q1 नहीं कहें, अपन Q मान सकते हैं। तो यहाँ क्या आएगा Q1 Q2, तो Q स्क्वायर हो जाएगा आपका बटे D स्क्वायर, माने दूरी कितनी है 3 मीटर दी है, तो 3 त्रिके 9, D स्क्वायर माने 3 त्रिके 9, तो अपन ने 9 यहाँ पर लिख दिए। और बच्चों यहाँ पर जो बल है ये कितना 90 न्यूटन का है, तो यहाँ बच्चों पर 90 न्यूटन कर दिया। अब बच्चों Q स्क्वायर आपको निकालना है, ठीक है, निकालते हैं। Q स्क्वायर बराबर, तो सबसे पहले सरल तरीका है, इस तरीके से लाइन खींच लो। देखो Q का और इस संख्या का क्या संबंध है, गुणा का है। अब Q का गुणा का संबंध तब होगा तब तीर वो लाइन के नीचे अपन संख्या लिखेंगे, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। जो हो गया। अब Q का और 9 का संबंध क्या है, भाग का है। भाग, देखो यहाँ भी भाग का संबंध बन रहा है और यहाँ भी देखो भाग का संबंध है। अच्छा Q का और 90 का संबंध क्या है, तो ये भी भाग का संबंध है, ठीक है। तो अब 90 कहाँ रखें, अगर यहाँ लिखते तो गुणा का संबंध बन जाएगा, सामने लिखें तो भाग का संबंध ही रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखो आप। अब बच्चों क्या करते हैं अपन, ये संख्या आपकी लिख चुकी है, अपन देखो अब काटते हैं। 9 से 9 कट गए, ठीक है, बराबर अपन करते हैं। तो यहाँ देखो 90 गुणित 10 पे घाते 9 ऊपर जाते हैं अपने, तो ए माइनस के हो गए। कोई दिक्कत हो बताओ, ए माइनस के हो गए। तो यहाँ पर बच्चों अपन जानते हैं कि एक 10 इसमें है, एक 10 यहाँ से निकाल लो। ये ऋण के 9 हैं, तो अब ये ऋण के 8 बचेंगे, एक ऋण के आपके 8 बचेंगे, ठीक है, ऋण के 8 बचे। तो माने अपन ने क्या निकाला कि Q स्क्वायर जो है अपना इतना आया, 9 गुणा 10 पे घाते -8। अपन जब ऑप्शन में देखते हैं तो ये ऑप्शन में है नहीं, और है भी तो क्यों, ये तो Q स्क्वायर पूछा है, ये पूछा है, प्रत्येक आवेश का मान पूछा उन्होंने, तो ये Q 2 के मान है, तो एक Q 2 के हैं। अब एक का कैसे निकलेगा, एक Q कैसे निकलेगा, 9 के आदि कितने रहेंगे आपके 3 रहेंगे, और 10 पे घाते -8 कितना रहेगा, 10 पे घाते -4, तो एक Q का मान हो गया, एक Q का मान हो गया। तो प्रश्न जो कह रहा था कि प्रत्येक आवेश का मान बताओ, तो मान आया आपका 3 गुणा 10 पे घाते -4 कूलाम। तो आपका जो आंसर बच्चों सही है वो आपका सी ऑप्शन वाला आपका आंसर सही है। अब देखते हैं, अब बच्चों बताओ, अभी देखो 20 मिनट का वीडियो हो चुका है, क्या करें, टाइम ज़्यादा हो जाता है, इस तरीके से आपको समझने ही पड़ेंगे, नहीं तो समझ में ही नहीं आएंगे, क्या करें।